Oh God, this looks dead. Yeah, I think Steve Smith was looking into the change room there. Decision review system and the controversies behind it explained. DRS आखिर है क्या और काम कैसे करता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? फिक्र मत कीजिए, इस वीडियो में we'll reveal everything you've ever wanted to know about DRS. DRS, जो कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है, उसे सबसे पहली बार इंडिया और श्रीलंका के बीच 2008 के टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल किया गया था। उस मैच में सहवाग को अंपायर ने LBW आउट का सिग्नल किया था, जिसे DRS ने सक्सेसफुल अपील के बाद ओवरटर्न कर दिया था। That was the first decision to be reversed by DRS in cricket. DRS को ऑफिशियली नवंबर 2009 में टेस्ट क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 1 अक्टूबर 2017 में T20 इंटरनेशनल्स में DRS का इस्तेमाल कंपलसरी कर दिया। इसके रूल्स: हर कोई प्लेयर DRS का इस्तेमाल जब मन चाहे नहीं कर सकता। सिर्फ फील्डिंग टीम का कैप्टन और कंसर्न बैट्समैन ही DRS मांग सकते हैं। प्लेयर्स हाथ से T सिग्नल बना के DRS मांगते हैं। अंपायर के आउट देने के बाद उनके पास 10 से 15 सेकंड रहते हैं DRS मांगने के लिए। मार्च 2017 में इंडिया के खिलाफ जब स्टीव स्मिथ को आउट किया गया था, तब DRS मांगने से पहले उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा। This caused a lot of controversy since personnel in the dressing room can better judge when to take a DRS. इससे इंडियन प्लेयर्स बेहद भड़क गए थे। विराट कोहली even squared up to Smith. टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम के पास एक इनिंग्स में 2 DRS कॉल्स रहते हैं और ODIs और T20 इंटरनेशनल्स में हर इनिंग्स में सिर्फ एक। सक्सेसफुल चैलेंज होने से DRS रिटेन हो जाता है। हाउ डज DRS वर्क? DRS ऑप्ट करने से ऑन फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर को उसके बारे में सिग्नल करते हैं एंड ही स्टार्ट्स रिव्यूइंग द मूव एंड द डिसीजन। गेंद की लीगैलिटी डिटरमाइन हो जाने के बाद थर्ड अंपायर्स स्निकोमीटर, हॉटस्पॉट, हॉकआई और स्लो मोशन रिप्लेस के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्निकोमीटर स्मॉल साउंड्स को पकड़ सकता है। अगर बैट बॉल को या पैड को हिट करती है तो माइक्रोफोन्स उस साउंड को पिकअप करते हैं, जिससे स्निको कर्व पर एक डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड होता है। हॉटस्पॉट एक इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से ये पता चलता है कि बॉल ने बैट या पैड के साथ एग्जैक्टली कहां पर कांटेक्ट किया था। हॉकआई या बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से थर्ड अंपायर बॉल की ट्रेजेक्टरी को डिटरमाइन कर सकते हैं। LBW के दौरान अगर बैट्समैन या बैट्सवुमन ने बॉल को अपने पैड से रोका है तो हॉकआई से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि गेंद जाकर स्टंप्स को हिट करेगी या नहीं। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में भी लिमिटेशंस होती हैं। 2013 के एशेज के दौरान DRS जज करने के बाद थर्ड अंपायर ने जोनाथन ट्रॉट को आउट सिग्नल किया था। कंट्रोवर्सी ये थी कि मिचेल स्टार्क के स्विंगिंग डिलीवरी के सही एंगल से हॉटस्पॉट इमेजेस अवेलेबल नहीं थे। हॉटस्पॉट कैमरा मिस्ड द ट्रॉट विकेट एज इट वाज रीप्लेइंग रूट्स एग्जिट अ बॉल अर्लियर. Images cannot be replayed and played at the same time, which was an operational error. Later modifications. 2016 में ICC ने अंपायर्स कॉल को भी DRS में इंट्रोड्यूस किया। DRS अपील के पहले ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन लेते हैं, जिसे सॉफ्ट सिग्नल कहा जाता है। LBW डिसीजंस में अंपायर के डिसीजन को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि LBW डिसीजन में अगर गेंद जहां पिच हुई हो या उसका प्रोजेक्टेड पाथ अंपायर्स कॉल सिग्नल रिटर्न करता है, तो इसका मतलब ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ही फाइनल होगा। लेकिन ऐसे अंपायर्स कॉल केसेस में टीम्स DRS रिव्यूज नहीं खोते हैं। This is Sportskeeda signing off. We'll be back with another video soon. Stay tuned.